अब अगेन क्या होगा कि आपके पास यहाँ पर जो है ये बॉब अटैच है, ये आपके पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि स्मॉल लेंथ है। उसके अलावा यहाँ पर जो आपके पास अपवर्ड फोर्स है वो टेंशन है अगेन, और ये डाउनवर्ड क्या है आपके पास वेट है, ठीक है, बॉल का वेट। अब क्या होगा, सबसे पहले ऑसिलेशन के लिए फर्स्ट कंडीशन आप अप्लाई करेंगे विच इज़ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैस, ठीक है। तो आपके पास ये जो बॉल का मैस है इसको आप डिस्प्लेस करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, कि आप इसको यहाँ से यहाँ मूव करवाएंगे, ठीक है, यानी कि ए पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन तक लेकर जाएंगे। और ये बात तो आपको पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के फीचर्स आपने पढ़े हैं कि आपके पास ओ पोजीशन जो मीन पोजीशन होती है वहाँ पर वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन जो दोनों है ए और बी वाली, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है। अब वो किस तरह से होती है, हमने सिंपल पेंडुलम में लास्ट पर ये चीज़ पढ़नी है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम लोगों ने ऑसिलेशन देखनी है कि वो कैसे होती है, ठीक है। तो आप ओ से मीन पोजीशन से लेकर आए हैं ए पोजीशन तक विच इज़ द फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन। तो आप डिस्प्लेस जब करवाते हैं तो क्या होगा कि आप इसको फोर्स अप्लाई करके यहाँ तक लेकर आए हैं। अब देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास वेट जो है वो डाउनवर्ड ही एक्ट कर रहा है, ठीक है, ये आपके पास वेट है कि डाउनवर्ड ही है, लेकिन अब टेंशन जो है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट नहीं है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा था टेंशन क्या थी, एग्जैक्टली ऑपोजिट थी तो आपके पास दोनों इफेक्ट क्या कर रहा था, कैंसिल कर रहे थे एक दूसरे को, जिसकी वजह से नेट फोर्स क्या थी, ज़ीरो। लेकिन यहाँ पर आपके पास वेट जो है डाउनवर्ड है, लेकिन टेंशन जो है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट नहीं है, वो टेंशन इस तरफ है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको इस वेट के फोर्स के कंपोनेंट्स ड्रा करने पड़ेंगे। 9th क्लास में आप लोग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ चुके हैं कि आप किस तरह से वेक्टर्स को